हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि हम कल पढ़े थे लेक्चर नंबर 1, जिसमें आप पढ़े थे हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का। जो भी आपका इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन था वो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसमें आप पढ़े थे मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह सब आप उसमें पढ़े थे, समझे थे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। फ्लूइड पढ़े थे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़े थे। और आज सेकेंड लेक्चर है। इस सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसमें हम जितने भी उसके पहले तो आप फ्लूइड के बारे में जाने थे कि फ्लूइड का होता क्या है, क्या चीज है वो, ये सब चीजें आप उसमें देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो इसमें टॉपिक आने वाला है आपका, ये 13 टॉपिक्स हैं आपके इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका पहला है, दूसरा डेंसिटी, वेट डेंसिटी, चौथा स्पेसिफिक वॉल्यूम, पांचवा स्पेसिफिक ग्रेविटी, छठवां कोहेंशन, फिर ये आपका एडेशन, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपेबिलिटी, ये सब है चीजें इसमें। वेपर प्रेशर, फिर ये आपका है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये चीज है आपका 13 टॉपिक है यहाँ पे। इसमें हम पढ़ेंगे ये सब क्या है आपके प्रॉपर्टी है, फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी है। तो एक एक करके हम लोग जैसे कि पहला पढ़ेंगे क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर अभी आप देखो कि यहाँ पे आपको पूरा ज्यादा प्रॉपर्टी तो इसके ज्यादा है, कम से कम एक वीडियो में जितना आ जाए हम उतना करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाएंगे। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पूरा अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसके अंदर पूरा डिटेल में है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर आप मैं बात करूं, कल तो मैं फ्लूइड बढ़ाई थी आपको, बट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड नहीं बताई थी। ठीक है, इसलिए नहीं बताई थी, आपको लगेगा कि ये छूट गया वो छूट गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, बट ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी वगैरह आएंगे। तो आप जब इसको पढ़ लोगे, ऐसे तो क्या होता है मैं पहले पढ़ा देती तो आप लोग रट के याद कर लेते, हाँ बस रटना रहता, समझ में कुछ भी नहीं आता। बट इस वीडियो में हम पहले समझेंगे विस्कोसिटी वगैरह है इसमें, न्यूटन के है सब। तो फिर पहले हम समझेंगे क्या है ये चीज, ये पूरा समझ लेंगे अच्छे से, फिर हम ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड को स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको पढ़ने के लिए चलिए पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये इफेक्ट जो है टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो पहले हम इफेक्ट की बात छोड़े, तो पहले हम देखिए टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका सबसे पहले आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बात करें अगर टेम्परेचर की डिफिनेशन की, तो आप टेम्परेचर के बारे में क्या कहना चाहोगे? टेम्परेचर है क्या? तो बेसिकली हमें पता है कि कोल्ड और हॉट का हम एहसास करते हैं जब, तो हम कहते हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए कि कहीं कोल्ड है तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ कोल्ड हम लोग आइस को टच किए, फिर हमें लगता है कि या फिर मौसम है बहुत ठंडा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर बहुत लो है, ये ना कहते हैं हम लोग। जब कोल्ड कहीं हम लोग देखते हैं, फिर कोल्ड को टच कर देते हैं, टेम्परेचर बहुत लो है, मीन्स ठंडा है, कोल्ड है। और जब कहीं आग वाग सेकते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, या फिर कुछ हीट लगता है, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है। जैसे इतनी गर्मी है, इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब बहुत हॉट है, बहुत जो है ना वेदर बहुत हॉट है, ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब ये कोल्ड और हॉट का एहसास दिलाता है जो हमें, हम इसको टेम्परेचर बेसिकली कहते हैं। तो अगर आप बात करें कि टेम्परेचर का क्या, टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपको पता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट आई थिंक आपको पता ही होगा। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर जो होता है, मैंने बताया टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है आपका केल्विन। ठीक, ये होता है टेम्परेचर। और हम बात करें कि प्रेशर की, अब क्या हम बात करेंगे प्रेशर की, तो आप बता सकते हो कि प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, जहाँ पे एफ आपका फोर्स है और एरिया आपका ए आपका एरिया है। ठीक, अगर आप बताओ आपके पास कोई, मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है, ये है कोई एक बॉडी है, मतलब आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, ये आपका एक बॉडी है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, ये फोर्स आप लगा रहे हो, इस पे क्या कर रहे हो, इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, मतलब इसके एरिया पे एक फोर्स लगा रहे हो, तो वही होता है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक ये आपका कोई बॉडी है, उस पे आप एक एरिया पे, एक जगह पे आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, तो आपका ये होगा प्रेशर। तो आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, मीन्स एफ जो आपका फोर्स है और ये जो है आपका एरिया है। अगर मैं बात करूं इधर, तो आप देखो तो ध्यान से, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो आप फोर्स लगा रहे हो एक यूनिट एरिया में,
इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक, ये हो गया। अब आपको आप ये बताओ कि फोर्स हमेशा ना कॉम्प्रेसिबिलिटी नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। मीन्स कॉम्प्रेसिव बोलो तो आप उस पर एक फोर्स लगा सकते हो, कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, उस पर आप उसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो। ठीक, तो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर और इट इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। क्या होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का, कॉम्प्रेसिव इन नेचर। ठीक है, ये हमेशा एक कॉम्प्रेसिव नेचर में होगा। अब बात करें हम एसआई यूनिट, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। अगर मैं एसआई यूनिट बात करूं, देखिए फोर्स का क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, तो ये जगह न्यूटन अपन इसको मीटर स्क्वायर लिखते हैं हमेशा एरिया को, तो ये होता है ना, आप लिखते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका यूनिट हो गया। अगर हम इसका और क्या हम इसको बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल, ये तो बोलते हैं। इसको केल्विन बोलते हैं टेम्परेचर को, और प्रेशर को हम पास्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और होता है आपका पास्कल, ये चीज होता है। अब मुझे आप बताओ कि आप सुने होंगे एनटीपी और एसटीपी। हाँ, आपने 12th का केमिस्ट्री पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, हाँ ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं सुने होंगे एनटीपी क्या होता है और एसटीपी क्या होता है। क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? तो देखो एनटीपी क्या होता है आपका, एनटीपी अगर मैं बात करूं और एसटीपी है, तो आप जब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बेसिक सा मिला होगा, एसटीपी वगैरह तो मिला होगा। तो देखो एनटीपी क्या होता है आपका, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है ये, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी में जो होता है आपका, वो नॉर्मल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एनटीपी जो होता है ना, हम एक नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर की और प्रेशर की हम इसमें बात करते हैं। और एसटीपी में आपको हो जाएगा स्टैंडर्ड, मतलब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की और प्रेशर की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हम ये दो चीज इसमें देखते हैं। अब देखिए आप इसमें, अभी आप इतना अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसमें देखो, आगे हम पढ़ेंगे क्या कि मान लीजिए ये है आपका एसआई यूनिट, डिग्री में होता है, फॉरेनहाइट में होता है, तो हम कैसे केल्विन को फॉरेनहाइट में चेंज करें, कैसे डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज, मतलब ये सब चीजें इसमें आप देखोगे। फिर पास्कल होता है आपका कि 1 ATM में कितना आपका, ये सब चीजें हम इसमें आगे अभी वीडियो में देखने वाले हैं। बट ये जो चीजें हैं आपका बेसिक आप इसको नोट करो और अपने कॉपी में आप नोट्स बनाते हुए चलो। हाँ, सबसे बड़ा बात ये कि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये जो आपका है सिविल का है, कौन सा किस ब्रांच का है ये, तो आप इसे ध्यान दो। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ ये कि ये सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी और केमिकल का भी है, तीनों ही ब्रांचेस में कॉमन है ये चैप्टर। हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपका तीनों ही ब्रांच में आपका ये चैप्टर जो है कॉमन है। ठीक है, तो आप तीनों ब्रांच के बच्चे जो भी तीनों ब्रांच के हैं स्टूडेंट, वो इस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तक आपको पता चल गया, अब आगे देखते हैं एनटीपी 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसा कुछ उसको चेंज करते हैं, वो सब चीज हम इसमें देखेंगे। और 1 ATM ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ। तो आप इधर ध्यान दो, एनटीपी। ठीक है, अब हम पहले सबसे जानेंगे एनटीपी और एसटीपी आपका जो था नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देखोगे एनटीपी तो क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीजें हैं आपका। तो दो चीजें कह रही हूँ मैं, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड पास्कल जो आपका है प्रेशर एनटीपी का। अब इसमें आप देखोगे कि जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर है, आपका 20 डिग्री सेल्सियस जो आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, अभी आप इधर देखो एंड 1 ATM, देखो टेम्परेचर क्या है आपका 20 डिग्री सेल्सियस जो है आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर है और नॉर्मल प्रेशर आपका 1 ATM। अब 1 ATM की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, ये ATM का आपका फुल फॉर्म क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका फुल फॉर्म होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम शॉर्टकट में ATM लिखते हैं। अब इधर आप ध्यान दो, आपको क्या चाहिए, आपका पता है कि आपको टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ठीक, हमें यहाँ पता है कि ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में, अगर आप इसको केल्विन में आपको चेंज करना है तो आप क्या करो कि जो आपका सेल्सियस दिया हुआ है प्लस 273.15 को ऐड करोगे आप सेल्सियस से, तो आपका केल्विन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है
तो आप इसको केल्विन में कैसे चेंज करो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से, आप पूरा ही नोट करते चलो, बट आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करते चलना, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है, तो आपको सेल्सियस दिया होगा तो आप इजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर, देखो आप इधर ध्यान से, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, आप यहाँ पे 20 रखोगे, 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 को इससे ऐड करोगे 273.15 से, तो आपका केल्विन में आ जाएगा 293.15। तो नॉर्मल टेम्परेचर आपका जो सेल्सियस डिग्री में होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, बट केल्विन में आपको हो जाएगा 293.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आप इधर देखो, अगर आपको फॉरेन हाइट में चेंज करना है, अगर आपका जो दिया हुआ है उसको आप फॉरेन हाइट में चेंज करोगे, तो आप डिग्री सेल्सियस को किससे क्या करोगे, आप इंटू करोगे 1.8 से और प्लस कर दोगे 32 को। देखो आप ध्यान से कि 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको इंटू करो 18 से 1.8 से और प्लस कर दो 32 से, तो आपका फॉरेन हाइट में जो है आपका डिग्री सेल्सियस वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा कि इसमें दिया तो इसको चेंज करके ही आपको, क्योंकि एसआई यूनिट में ही हम वैल्यू लाते हैं कभी भी। ठीक है, तो अब देखो आप नॉर्मल टेम्परेचर हमें पता चल गया। अब आपका नॉर्मल प्रेशर, तो ये बताना है आपको 1 एटीएम में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं। तो आप ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि 1 एटीएम में जो है आपका वो होता है 101325 पास्कल होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि आपका कितना पास्कल होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपका इतना हो जाएगा 1,13,25। ठीक है, ये चीज आपका हो जाएगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका इतना पास्कल होता है। ठीक है, अब देखो आप 1 एटीएम को आपको चेंज करना है किलो पास्कल में। हाँ, तो किलो पास्कल में चेंज करने के लिए आपको पता है 1000 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि किलो में होता है 1000 होता है ग्राम। तो आप उसको क्या करोगे कि आप किलो पास्कल में लाने के लिए इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे, तो आपका हो जाएगा ये 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एटीएम में जो है आपका 101.325 किलो पास्कल आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अब आगे आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एटीएम। अब क्या करना है आपको, ये जो किलो पास्कल है ना, अब इसको आप बार में चेंज करो। ठीक है, बार में, बार आपको पता है ना कि 10⁵ होगा तो वो 1 बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको 10⁵ पास्कल दिया हुआ है तो आप उसको 1 बार में चेंज करो। तो अब इधर देखो आपका यहाँ पे आप इसको चेंज करोगे जब, तो ये क्या होगा आपका 1 एटीएम में जो होगा आप बार में चेंज करोगे आप इसको, तो ये आपका इतना आएगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ये जब बार में चेंज करने के लिए क्या, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे 10⁵ पास्कल जो होता है आपका इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे दिखा दोगे कि 10⁵ जो होता है आपका पास्कल 1 बार के इक्वल होता है। तो आप देखो 1 एटीएम में जो आपका पास्कल होगा जितना था उतना लिख दिए, और आपका 5 से करोगे तो 5 पॉइंट आगे जो है यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू, आप इसको किए तो आपको यहाँ पे दिखा दिए, अभी पास्कल में ही चल रहे हो आप, इसको आपके पास ये था, आप पास्कल में भी चेंज कर रहे हो, तो 10⁵ दिखाओगे ना, हाँ इंटू करोगे तो आपका पास्कल में आंसर आएगा 1.01325 बार जो हो जाएगा आपका 1 एटीएम में, बार में कन्वर्ट किया तो इतना हो गया। ठीक है, अभी आप देखोगे कि 1 जैसे कि अगर आप, चलिए ठीक है मैं बताती हूँ पहले इसको देखो आप। अब आप देखने वाले हो कि तो इधर मैं एक कंटेनर ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि मान लो अगर एक कंटेनर है उसमें आप पानी भर दिए, तो ये बताना है उसके कितने हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। देखो मान लो, जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पे करके कि मान लीजिए यह एक कंटेनर है, ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें आप पूरा क्या कर दिए, वाटर इसमें, आप पूरा वाटर इसमें फिल कर दिए, क्या कर दिए, पूरा आप वाटर इसमें फिल कर देते हो। अब इतने हाइट पे 10.3 हाइट पे जो है आपका मीटर पे, आप यहाँ पे एक इमेजिनरी जो है आपका, ये आप एक लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, इतना जो हाइट पे आपका 1.3 आपका इतने हाइट पे आप यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जो है आप यहाँ पे बनाते हो। तो देखो आप ध्यान से, इसमें जो आपका प्रेशर लगेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें एक इतने हाइट पे आपका एक यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो वही बताना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के इक्वल होगा। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका 10.3 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको यही बताना था कि वहां पे जो आप यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इतने में लग रहा है, इतने हाइट पे, वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एटीएम इज इक्वल टू 10⁻³ 10.3 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है,
ओके, ये आपका वाटर में है, वाटर। ओके, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया कि आप एक हाइट पे 10.3 की हाइट पे जो होता है आप एक एटमोस्फेरिक वहां प्रेशर लगता है, तो वही बताता है उस एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो 1 atm जो होता है 10.3 मीटर के इक्वल होता है। ठीक, अगर आप इसमें बात करो कि अगर मान लीजिए आपको मरकरी, ठीक इसी में कंटेनर में आपको मरकरी दे दिया जाए, ठीक, ये सब आपका न्यूमेरिकल में काम देने वाला है। मान लीजिए एक कंटेनर है, आप इसमें पूरा जो है आप इसमें मरकरी फिल कर देते हो, क्या कर देते हो, मरकरी, जिसको हम HG से करते हैं, मरकरी है ये, HG जो आपका है मरकरी है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करते हो, एक हाइट जैसे कि यहाँ पे 760 mm पे आप यहाँ पे बनाते हो और फिर एक यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी लाइन, जो क्योंकि इतने हाइट पे है, इतने पे है, 760 mm पे है, तो यहाँ पर भी एक प्रेशर लग रहा है, क्या, यहाँ पर भी एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी लग रहा था, तो यहाँ पे जो होता है ना 1 atm, जो मरकरी के केस में 1 atm किसकी इक्वल हो जाता है, 760 mmHg, ये Hg क्या आपका मरकरी, यहाँ पे वाटर था। ठीक है, ये चीज आपका हो जाता है यहाँ पे। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे हो जाता है, वाटर में ये होता है, और आपका जो मरकरी के केस में होता है वो 1 atm पे 760 mmHg आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक, ठीक है, अगर आगे देखिए कि 1 mmkg जो होता है आपका, वो टॉर्क, जो टॉर्क है वो पास्कल का ही तो यूनिट है, टॉर्क जो है आपका, जो आपका जो होता है ना 1 mmHg जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है 1 टॉर्क के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 mmHg जो होता है ना आपका 1 टॉर्क के इक्वल होता है, तो यहाँ पे mmHg जो है आप इसको लिख सकते हो 1 टॉर्क, यहाँ पे 760 टॉर्क भी लिख सकते हो, जैसे कि इक्वल में 760 टॉर्क भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि टॉर्क कैसे पड़ा, टॉर्क क्या है कि पास्कल मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर आता है, क्या पास्कल को जिसको हम मेजर करते हुए इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, तो आप उस बैरोमीटर का जो इन्वेंशन जो किया था उसका नाम था टॉर्सली, ऐसे ही कुछ करके नाम था टॉर्सली, तो उनके नाम से यहाँ पे टॉर ये पड़ा है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देना है कि पास्कल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है बैरोमीटर, उस बैरोमीटर को जो इन्वेंट किए थे उनका नाम था कुछ टॉर्सल करके, ऐसे ही था, इसकी वजह से इनका नाम यहाँ पे 1 टॉर है, जो 1 mmHg के इक्वल होता है, 1 टॉर यहाँ पे हो जाता है। ठीक, ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए, अब हम लोग जान चुके हैं एनटीपी के बारे में, अब हम जानेंगे एसटीपी के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ, इसके बाद हम जानेंगे एसटीपी के बारे में। आप ध्यान दो, तो ये आपका हो गया एसटीपी, एनटीपी हम लोग पढ़ लिए, एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी का आपको हो जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें आपका जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और 1 atm जो है आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है। ऐसे आप इसमें देखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज किए, आपका पहले फॉर्मूला बता चुकी हूँ, उस फॉर्मूले में आप पुट करना, आप देखो 273.15 के केल्विन आ गया ये, फिर फॉरेनहाइट में चेंज किए 32 डिग्री फॉरेनहाइट आ गया ये। अब आप देखो यहाँ पे तो 1 atm में आपको पास्कल में कितना होता है, तो 1 atm में आपका हो जाएगा 1,1325 पास्कल हो जाएगा। फिर आपका अगर मैं किलो पास्कल में बात करूँ तो आपका किलो पास्कल के बाद 1000 से उसको आप डिवाइड करोगे तो आपका किलो पास्कल में आ जाएगा। तो आप एसटीपी पढ़ लिए, एनडीपी पढ़ लिए, दोनों आपका एनडीपी और एसटीपी दोनों हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड होता है उसका इफेक्ट, लिक्विड पे इफेक्ट पढ़ेंगे, इन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे हम एक फ्लूइड पे। ठीक है, पहले हम फ्लूइड पे पढ़ेंगे उसका इफेक्ट, फिर गैस पे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दो कि हम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें लिक्विड पर, तो मान लो आपका एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपका क्या है, आप इसमें वाटर कर दो। ठीक है, लिक्विड है ये, कुछ भी लिक्विड है ये, आप इसमें लिक्विड कर दिए, तो आप देखो अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाते हो, यहाँ पे अगर प्रेशर लगाते हो तो क्या यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, मतलब आप अगर इस पे प्रेशर लगाते हो, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, कुछ भी प्रेशर लग रहा है, तो क्या यहाँ पे आपको कुछ भी वॉल्यूम में कुछ चेंजेस दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। आप हाँ ये देखिए, अगर आप मान लीजिए प्रेशर लगाते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम में आपका कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम के आपका ये कंटेनर जो है आपका पूरा वॉल्यूम, आप इसमें प्रेशर लगाओ, कुछ भी आपका वॉल्यूम में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब अगर आप देखो तो जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड
इनकॉम्प्रेसिबल, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड जो था इनकॉम्प्रेसिबल होता है, और हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे तो कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉम्प्रेस होगा ही नहीं, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक, प्रेशर की बात की, टेम्परेचर में भी वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। टेम्परेचर अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर देने पर भी क्या वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएंगे? अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्रेशर दिए तब भी वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं आया। अगर आप लिक्विड है इस कंटेनर में, अगर आप यहाँ पर प्रेशर अगर टेम्परेचर देते हो तो क्या यहाँ पे लिक्विड में कुछ चेंजेस आएगा? नहीं ना। अगर मान लो यहाँ पर टेम्परेचर देते भी हो आप, टेम्परेचर अगर आप देते भी हो इसको, तो मुझे नहीं लगता, मुझे क्या यहाँ पे तो आप खुद देखो, यहाँ पे कंटेनर जो है ये वॉल्यूम है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि लिक्विड में कुछ चेंजेस आए, लिक्विड जो है गैस बन के उड़ जाए, टेम्परेचर दे रहे हो जो लिक्विड है वेपर बन जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। बट यहाँ पे वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेशर और टेम्परेचर देने में लिक्विड अगर है तो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक। इस बात को हमें ध्यान देना था। अब हम बात करेंगे गैस में, अभी तो लिक्विड में बात की, गैस में प्रभाव पड़ता है प्रेशर का भी और टेम्परेचर का भी। तो देखते हैं कैसे पड़ता है। तो चलिए पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर हम बात करेंगे गैसेस पे। हम बात करेंगे, अभी लिक्विड की बात की, अब गैसेस पे बात करेंगे। तो आप देखो, अगर मान लो एक कंटेनर में आप है, जो आप गैसेस लेते हो, ठीक है, आपका क्या है, गैसेस लेते हो। अब इसमें आप ध्यान दो, अगर आप इसमें प्रेशर क्या है, प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर इसमें जो है आप बढ़ाते हो, इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आप देख रहे कि अब बलून का मैं एग्जांपल लूं, बलून होता है शेप का, उसमें आप हवा भरते जाते हो तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, है ना। आप उसमें जब प्रेशर देते हो तो फिर वॉल्यूम में उसमें चेंजेस होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर आप इसमें प्रेशर दे रहे हो ना, तो आप यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम जो है ना आपका वो घटता जाएगा। अगर आप इसमें प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर इसमें आप इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि इसमें चेंजेस आएंगे वॉल्यूम में। अगर मान लो आप प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो है इसका, ये वॉल्यूम जो है इसका ये आपका कम हो जाएगा। तो गैसेस में अगर आपका है, इसमें अब इसमें गैस है तो इसमें अगर प्रेशर देते हो तो इसमें वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर कम दे रहे हो तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। इसमें ये होता है, इसमें कंडीशन होता है आपका गैसेस में कि आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम में आपका कमी आता है, ठीक। और आप इसमें अगर प्रेशर को बढ़ाते हो तो इसमें वॉल्यूम जो है वो, प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, आप अगर इसी में हम, ये तो प्रेशर की बात हो गया, इसी में हम टेम्परेचर का अगर देखें, टेम्परेचर, तो मान लो एक कंटेनर है, आप इसमें गैसेस भरी हुई है, मान लो इतनी गैसेस है, आप इतना, ठीक है, इतना गैसेस है आपका, ये पूरा गैसेस है, इसमें आप टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। तो आप ये बताओ कि आपका जो वॉल्यूम है, आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कैसे? अब इधर आप ध्यान दो कि आप मान लो ये है आपका, आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप देखो ये जो है ना गैसेस पार्टिकल पूरा 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 फुल होंगी, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर आप गैस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो कैसे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर की हम बात करें, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा, और अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा। जैसे दोनों इक्वल होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटा रहे हो तो टेम्परेचर भी घटेगा, ठीक। तो इसमें ये होता है। बट गैसेस में आपका क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम आपका कम होता है, और अगर प्रेशर को कम करते हो तो वॉल्यूम आपका ज्यादा होता है। दोनों केसेस में ऐसा होता है। तो देखिए, आप क्लास 12 में या फिर आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़े होंगे बॉयल्स एंड चार्ल्स, ऐसा आप टॉपिक पढ़े होंगे उसमें। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, बॉयल्स एंड चार्ल्स बहुत ज्यादा बड़ा है, डीप है, ब्रॉड है। बट हम कुछ उसका बेसिक पढ़ेंगे, वो तो पढ़ने वाले नहीं है हम लोग, उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है, ठीक है। चलिए देखो, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का अलग अलग लिख दिया है। मैंने क्या बताया, बॉयल्स एंड चार्ल्स, ठीक है, ये है। तो इनका आपका क्या था, इसको ट्रिक देखिए, मैं बताती हूँ। बाल्टी, चाय, पी, ठीक है, ये चीज होता है, ट्रिक होता है याद करने के लिए। देखिए जैसे कैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ जो बाल्टी है ना वो क्या है, यहाँ पे टी, ये जो टी आ रहा है यहाँ पे, टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बाल्टी, जो बॉयल्स में जो है, बॉयल्स में जो होता है आपका वो
टी आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है, और चार्ल्स में जो हो जाता है आपका पी, प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर ये कांस्टेंट होता है तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बॉयल्स में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर आप चार्ल्स की बात करें यहाँ पे, तो अब क्या बचा यहाँ पे तो आपका ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम के। ठीक, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है वॉल्यूम के। मीन्स प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर को बढ़ाएं वॉल्यूम कम हुआ, फिर प्रेशर को घटाए तो वॉल्यूम भी आपका कम हुआ। बट इसमें क्या होता है आपका प्रेशर, टेम्परेचर वाले क्या होता है आपका, चार्ल्स के देखेंगे, चार्ल्स ने जो बताया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाए वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर घटाए वॉल्यूम भी घटा, तो ये चीज होता है। अब आप आगे देखोगे कि इसमें एक इक्वेशन होता है, वो कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। तो जरा ध्यान दो कि अगर आप गैस इक्वेशन आप जानते हो, गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है कि PV बराबर nRT होता है, तो ये यहीं से आता है। अगर आप 1/V जो यहाँ पे V है आप उसको निकाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दिखता है ना, जो आपका V है वो हो जाएगा T/P के हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो आप PV होगा और फिर यहाँ पे जब आप इसका ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे nRT ये चीज ऐसे आता है। ये केमिस्ट्री में आपका होता है, अभी तो नहीं पढ़ना है, मैंने बस बता दिया ऐसे। ये केमिस्ट्री में है आपका, केमिस्ट्री में आप पढ़ भी चुके होंगे, बट अभी नहीं पढ़े तो आगे उसको हमें पढ़ना है। तो फिर अभी देखो आपका ऐसे होगा, फिर आपका जो गैस इक्वेशन है, मेरा कहने का मतलब था कि गैस इक्वेशन जो आपका यहीं से आता है, PV = nRT। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया है। और फिर अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और फिर आपको अगर ना कुछ भी समझ में आए तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टा पे, आप इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। तो फिर अभी आप ये चीज आप फॉलो करो, धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए चलो। आपको जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर क्लास को खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास चलेगी, लेक्चर नंबर 3। उसमें जो भी अगला टॉपिक होगा, जो भी अगला, जैसे कि अभी हम लोग टेम्परेचर ये इफेक्ट पढ़े, इसके बाद जो भी आपका डेंसिटी वगैरह होगा इसमें देखा जाएगा। ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।